क्या आपने कभी सोचा है कि इंस्पिरेशन की तलाश में हम कितनी दूर तक जा सकते हैं? क्या ये तलाश कभी खत्म होती है? क्या मोटिवेशनल स्पीकर्स सच में हमें सक्सेस का रास्ता दिखाते हैं? उनके शब्दों में वो जादू है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। आजकल ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। हम सब अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरणा की तलाश में रहते हैं। सबको सक्सेसफुल होना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। लेकिन क्या सक्सेस का मतलब सबके लिए एक जैसा होता है? क्या हम सब एक ही रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं? इसी चाहत में हम अक्सर भटकते रहते हैं इंस्पिरेशन की तलाश में। किताबें पढ़ते हैं, कोट्स ढूंढते हैं और मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं। लेकिन क्या ये सब हमें सच में मदद करते हैं? मोटिवेशनल स्पीकर्स अपने जोशीले अंदाज और पर्सनैलिटी से हमें रास्ता दिखाने का दावा करते हैं। उनके शब्द हमें एक नई ऊर्जा से भर देते हैं। लेकिन क्या ये ऊर्जा स्थायी होती है? लेकिन क्या सचमुच ये स्पीकर्स हमें सक्सेस की गारंटी देते हैं? क्या उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं? या फिर ये सब सिर्फ एक इल्यूजन है? क्या उनकी बातें सुनकर हमारे सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं? क्या उनके शब्दों से हमारी जिंदगी में कोई स्थायी बदलाव आता है? या फिर ये सब कुछ समय के लिए ही होता है? ये सोचने वाली बात है। हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि हम किस पर विश्वास कर रहे हैं और क्यों। क्या हम अपनी खुद की ताकत को पहचानते हैं या फिर दूसरों के शब्दों पर निर्भर रहते हैं? इंस्पिरेशन की तलाश में हमें खुद को नहीं भूलना चाहिए। स्टेज से रियलिटी तक मोटिवेशनल स्पीकर्स की रोल क्या है? मोटिवेशनल स्पीकर एक तरह से कैटलिस्ट होते हैं। वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, हमारी छुपी हुई एबिलिटीज को जगाने की कोशिश करते हैं। वो हमें पॉजिटिव सोच का महत्व समझाते हैं, फेलियर से डरकर हार न मानने की सीख देते हैं। लेकिन यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ सुनने से लाइफ नहीं बदलती। कुछ देर का जोश, एक ऐसा अनुभव जो हमें ऊर्जावान और प्रेरित महसूस कराता है, या हमेशा के लिए चेंज, इंपैक्ट कितना होता है? क्या ये टेम्पररी एक्साइटमेंट हमें लॉन्ग टर्म बदलाव की ओर ले जा सकता है? मोटिवेशनल स्पीकर्स के स्पीचेस अक्सर हमें एक टेम्पररी एक्साइटमेंट से भर देते हैं। उनके शब्दों में एक जादू होता है जो हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। हम मोटिवेटेड फील करते हैं, जैसे हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उस समय हमें लगता है कि हमारे पास दुनिया को बदलने की ताकत है। कुछ कर गुजरने का मन करता है। हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक्शन लेने लगते हैं और हमें लगता है कि हम अनस्टॉपेबल हैं। लेकिन ये एक्साइटमेंट कितनी देर तक रहता है? क्या ये टेम्पररी फीलिंग हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर ले जा सकती है? समय के साथ ये जोश धीरे धीरे कम होने लगता है। क्या ये एक्साइटमेंट असली लाइफ की मुश्किलों से लड़ने के लिए काफी है? जब हम रियल लाइफ चैलेंजेस का सामना करते हैं तो क्या ये टेम्पररी मोटिवेशन हमें सस्टेन कर सकता है? यहां हमें ये समझना होगा कि मोटिवेशन एक टेम्पररी फीलिंग है, परमानेंट चेंज नहीं। स्थायी परिवर्तन के लिए डेडिकेशन, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंट एफर्ट की जरूरत होती है। हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक क्लियर प्लान और स्ट्रेटजी की आवश्यकता होती है। हमें अपने आप को डिसिप्लिन रखना होगा और अपने एक्शंस को अपने गोल्स के साथ अलाइन करना होगा। केवल तभी हम स्थायी परिवर्तन की ओर बढ़ सकते हैं। जब हम अपने छोटे छोटे माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करते हैं तो हमें एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मिलता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह हम टेम्पररी एक्साइटमेंट को स्थायी परिवर्तन में बदल सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी मोटिवेशनल स्पीच को सुने तो उसे एक कैटलिस्ट के रूप में देखें जो आपको अपने गोल्स की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन याद रखें, असली परिवर्तन आपके कंसिस्टेंट एफर्ट्स और डेडिकेशन से ही आएगा। शब्दों के जादूगर कैसे काम करते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स। मोटिवेशनल स्पीकर्स अपनी बातों को बहुत इफेक्टिवली प्रेजेंट करते हैं। वो कहानियों, एग्जाम्पल्स और अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से ऑडियंस को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे स्टीव जॉब्स का स्टे हंग्री, स्टे फूलिश स्पीच आज भी लोगों को इंस्पायर करता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर किसी की स्टोरी अलग होती है।
हर किसी का स्ट्रगल अलग होता है। एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए केवल अच्छे शब्दों का ज्ञान होना ही काफी नहीं है। उन्हें अपने ऑडियंस की भावनाओं को समझना और उनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाना भी आना चाहिए। जब एक स्पीकर अपनी पर्सनल स्टोरीज और स्ट्रगल्स को शेयर करता है तो ऑडियंस को लगता है कि वो अकेले नहीं हैं। ये कनेक्शन ही वो जादू है जो मोटिवेशनल स्पीचेस को इतना पावरफुल बनाता है। टोनी रॉबिन्स और ओपरा विनफ्री जैसे स्पीकर्स ने भी अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस से लोगों को इंस्पायर किया है। उनकी स्पीचेस में एक कॉमन थीम होती है, सेल्फ बिलीफ और परसिवियरेंस। एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हमेशा अपने ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करता है, उनके सवालों का जवाब देता है और उन्हें इनकरेज करता है। ये इंटरेक्शन स्पीचेस को और भी इंपैक्टफुल बनाता है। अंत में मोटिवेशनल स्पीचेस का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को इंस्पायर करना, उन्हें उनके गोल्स की ओर मोटिवेट करना और उन्हें यह विश्वास दिलाना कि वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यही कारण है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें लोगों के दिलों में बस जाती हैं और उन्हें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती हैं। मोटिवेशन लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है, मुश्किलों से लड़ने का हौसला देती है। लेकिन मोटिवेशन सिर्फ एक शुरुआत है। सक्सेस के लिए कड़ी मेहनत, लगन और डेडिकेशन भी चाहिए। लाइफ में हमें बहुत लोग इंस्पायर करते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे टीचर्स। ये वो लोग होते हैं जो हमें करीब से जानते हैं, हमारी कमजोरियों और स्ट्रेंथ्स को समझते हैं। ये हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हमारी गलतियों को सुधारते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करते हैं। कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स अपने विचारों को थोपने की कोशिश करते हैं। वो हमें बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत, कैसे जीना है, कैसे नहीं। हमें यह समझना होगा कि हर पर्सन का अपना नजरिया होता है, अपनी सोच होती है। हमें दूसरों के विचारों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस के लिए कड़ी मेहनत, लगन और डेडिकेशन चाहिए। हमें अपनी एबिलिटीज पर भरोसा रखना होगा, खुद पर यकीन रखना होगा। मोटिवेशनल स्पीकर्स हमें इंस्पायर कर सकते हैं, हमें नई दिशा दे सकते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि असली काम हमें खुद करना होगा। हमें अपनी सोच पॉजिटिव रखनी होगी, कड़ी मेहनत करनी होगी और अपने गोल पर डटे रहना होगा। मोटिवेशनल स्पीकर्स से इंस्पिरेशन लेना अच्छी बात है, लेकिन हमें अपनी राह खुद बनानी होगी। हमें अपनी ताकत पहचाननी होगी, अपनी कमजोरियों पर काम करना होगा और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए खुद मेहनत करनी होगी।